Hello everyone, welcome back to my channel Monica's Learning Hub. So this is the session 4 of part 1, which is based on the mixed sentences of present continuous and present simple. So जितने भी लोग आज new connect हुए हैं, please like, subscribe and share my channel. You will get each and everything from the beginning to advance of English language and अगर इससे पहले आपने प्रीवियस 3 सेशंस नहीं देखे हैं तो पहले उनको देखिए। आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस एंड प्रेजेंट सिंपल सेंटेंसेस को लेके जो कॉन्सेप्ट है कॉन्टेक्स्ट बेसिस पर, वो आई एम श्योर कि वो आपका क्लैरिटी होगा। आपको अभी तक जो भी कंफ्यूजन थी कि हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस प्रेजेंट सिंपल किन सिचुएशंस में यूज करते हैं, वो आपकी इन सेशंस को देखकर क्लियर हो जाएगी। अभी तक हमें ग्रामर का तो नॉलेज होता है कि हमें इज एम आर एंड वर्ब की फॉर्म्स कहाँ यूज करनी है, डू डस कहाँ यूज करना है, बट वी वर नॉट अवेयर अबाउट द कॉन्टेक्स्ट कि हमें किस कॉन्टेक्स्ट में किस सिचुएशन में इन टेंसेस को यूज करना है। सो व्हेन यू कनेक्ट विद द रियल लाइफ इंसिडेंट्स और द रियल लाइफ सिचुएशंस, you will learn better. Let's start today's topic. Put the verb into the correct form, present continuous or present simple. So आपको verb की forms दी होंगी, आपको उनकी correct forms put करनी है fill-ups में. So this is the one example. Let's go out. Dash bracket में आपको दिया है it not rain now. So let's go out. आप सिचुएशन को समझिए। लेट्स गो आउट क्या है, अभी प्रेजेंट में बात कर रहे हैं। लेट्स गो आउट, इट नॉट रेन नाउ। सो अब हम इसमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस सेंटेंस लिखेंगे या प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस लिखेंगे। सो दिस इज बेसिकली प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस सेंटेंस। सो हम इट के साथ इज का यूज करेंगे। इट इज नॉट रेनिंग नाउ। ओके, let's do other sentences. Julia is very good at languages. So dash 4 languages very well. अब हम यहाँ पर जूलिया की बात कर रहे हैं, जूलिया की हम हैबिट की बात कर रहे हैं या जूलिया की क्वालिटी की बात कर रहे हैं। दिस इज द परमानेंट सिचुएशन कि हम उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे हैं, नॉट द एक्शन जो कि अभी प्रेजेंट में हो रहा है। जूलिया इज वेरी गुड एट लैंग्वेजेस डैश 4 languages वेरी वेल। सो इस सेंटेंस को हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखेंगे। जूलिया इज वेरी गुड एट लैंग्वेजेस, शी स्पीक्स 4 languages वेरी वेल। सो स्पीक्स ये हमारा जो यहाँ पर स्पीक है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसके साथ हम एस ऐड कर देंगे। सो इट विल बिकम सिंपल प्रेजेंट टेंस। नेक्स्ट इज हरी अप डैश फॉर वेट। हरी अप, एवरीबडी वेट। एवरीबडी, जितने भी वर्ड्स आपको ब्रैकेट में दिए हुए हैं, यू हैव टू यूज विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ verb and the helping verb. So is, am, are or do does we have to add, and the main verb we have in this sentence, we just put the correct form of these words. Okay, hurry up dash everybody wait for you. तो इसको हम सही तरीके से कैसे लिखेंगे? Hurry up, everybody is waiting for you. So everybody is सिंगुलर सेंटेंस, सिंगुलर वर्ड। ओके, सो एवरीबडी के साथ हम लोग इज लगाते हैं, नॉट आर। एवरीबडी में हम लोग बुला सबको रहे हैं, बट एवरीबडी हर एक। ओके, हरियप, हरियप से हमें पता चल रहा है कि हम प्रेजेंट सिचुएशन की बात कर रहे हैं। सो हमारा एक्शन कनेक्ट हो जाएगा कॉन्टिन्यूस से। नेक्स्ट सेंटेंस इज डैश टू द रेडियो, नो यू कैन टर्न इट ऑफ। सो अभी आप सेंटेंस को पढ़कर आइडिया लगाइए कि ये कौन सा सेंटेंस है। नो यू कैन टर्न इट ऑफ। यू लिसन टू द रेडियो। अब मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आप रेडियो सुनते हो या रेडियो सुन रहे हो। ठीक है, आपने बोला नो, मैं ये नहीं सुन रहा हूँ, आप इसको बंद कर सकते हो। सो नो यू कैन टर्न इट ऑफ। ओके, सो दिस इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। हेयर ऑल्सो वी विल यूज is mr and ing with the first form of verb. Are you listening to the radio? No, you can turn it off. Next is you dash to the radio every day. No, just occasionally.
ओके, अब हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं इन बिटवीन द फोर्थ एंड फिफ्थ सेंटेंस। ऊपर हमसे पूछ रहे हैं यू लिसन टू द रेडियो, नो यू कैन टर्न इट ऑफ। इसमें हमें सेकंड सेंटेंस में दिया है नो जस्ट ओकेजनली। नाउ समबडी इज आस्किंग टू मी डू आई लिसन रेडियो, क्या मैं रेडियो सुनती हूँ? तो मैंने आंसर किया नो जस्ट ओकेजनली, मतलब मैं ओकेजनली सुनती हूँ, नॉट द रेगुलर लिसनर। ओके, सो इस सेंटेंस को हम लिखेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस में। डू यू लिसन टू द रेडियो एवरी डे? नो जस्ट ओकेजनली। नेक्स्ट इज द रिवर नील डैश इनटू द मेडिटेरेनियन। सो रिवर नील, अब ये तो यूनिवर्सल ट्रुथ आ गया, तो यूनिवर्सल ट्रुथ वी नो, वी ऑलवेज यूज द सिंपल प्रेजेंट टेंस इन द यूनिवर्सल ट्रुथ। सो रिवर, द रिवर नील फ्लोज इनटू द मेडिटेरेनियन। सो अभी हमने यहाँ पर फ्लो के साथ एस क्यू लगाया। अगर जो भी फर्स्ट टाइम ये सेशन देख रहे हैं वो प्लीज प्रीवियस सेशंस में जाइए और उनको देखिए कि सिंपल प्रेजेंट टेंस के रूल्स क्या हैं, हम एस या ई एस किस वर्ड के साथ या किस सब्जेक्ट के साथ यूज करते हैं। ओके, सो रिवर नील फ्लोज इनटू द मेडिटेरेनियन। रिवर नील मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देती हूँ। रिवर नील इज द सिंगुलर सब्जेक्ट एंड द यूनिवर्सल ट्रूथ। सो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ही शी इट एंड सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का यूज करते हैं। ओके, सेवन सेंटेंसेस। द रिवर डैश वेरी फास्ट टूडे, मच फास्टर देन यूजुअल। सो द रिवर, अब फास्ट टुडे, टुडे की बात आ गई कि आज रिवर बहुत जोर से बह रही है कंपैरेटिवली अदर डेज की। मच फास्टर देन यूजुअल मतलब ज्यादा, यूजुअल हमने यहाँ पे यूज किया अधिकतर दिनों के कंपैरेटिवली वो आज ज्यादा तेज बह रही है। सो दिस इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। द रिवर इज फ्लोइंग वेरी फास्ट टुडे, मच फास्टर देन यूजुअल। Next is dash vegetables in our garden, but this year dash any. Okay, so हम लोग अपने गार्डन में यूजुअली वेजिटेबल्स उगाते हैं, बट दिस ईयर नॉट एनी। बट इस साल हमने नहीं उगाई हैं। तो इस ये हमारा मिक्स सेंटेंस है। इसमें हम प्रेजेंट सिंपल भी यूज करेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस भी यूज करेंगे। ओके, सो वी यूजुअली ग्रो वेजिटेबल्स इन आर गार्डन। हम लोग ज्यादातर अपने गार्डन में वेजिटेबल्स उगाते हैं, बट दिस ईयर वी आर नॉट ग्रोइंग एनी। इस साल हम कोई भी वेजिटेबल नहीं उगा रहे हैं। नेक्स्ट इज हाउस योर इंग्लिश? नॉट बैड, आई थिंक डैश स्लोली। सो इट इज present situation. So कोई मुझसे पूछेगा how is your English, so I said not bad, I think I'm improving slowly. So मैं present continuous की बात कर रही हूँ कि on the regular basis I'm learning English and I think it's improving slowly. Rafael is in New York right now. Dash at the Park Hotel. Dash there. She always stay there when she's in New York. So Rafael is in New York right now. Right now means अभी, अभी की बात कर रहे हैं हम लोग। राफेल इज इन न्यूयॉर्क राइट नाउ डैश एट द पार्क होटल। अब शी स्टे के साथ हम क्या यूज करेंगे? शी इज स्टेइंग एट द पार्क होटल डैश। अब शी ऑलवेज स्टे, शी के साथ ऑलवेज लगा है एंड स्टे देयर व्हेन शी इज इन न्यूयॉर्क। अब जब भी वो न्यूयॉर्क में होती है तो वो यहीं पर ठहरती है। ये हमने उसकी एक परमानेंट या हमने उसकी एक हैबिट बताई है कि राफेल इस टाइम न्यूयॉर्क में है, शी इज स्टेइंग एट द पार्क होटल, वो पार्क होटल में ठहर रही है। शी ऑलवेज स्टेज, जब भी हम यूजुअली, ऑलवेज, ऑफन इस तरह के वर्ड्स यूज करते हैं दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट सिंपल प्रेजेंट। ओके, शी ऑलवेज स्टेज देयर व्हेन शी इज इन न्यूयॉर्क। नेक्स्ट इज कैन वी स्टॉप वॉकिंग सून डैश टू फील टायर्ड? क्या हम चलना जल्दी ही बंद कर सकते हैं डैश टू फील टायर्ड? अभी हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं कि हम वॉक कर रहे हैं और मैं थक रही हूँ, तो हम लोग सिंपल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की इसमें बात करेंगे। आई एम स्टार्टिंग टू फील टायर्ड, मुझे थकावट हो रही है। क्या हम
हम लोग वॉक करना जल्दी ही रुक सकते हैं। नेक्स्ट इज, अभी ये दो सेंटेंसेस है ए एंड बी, ये कॉन्वर्सेशन दिखाई हुई है। ऐसे ही हम लोगों ने पीछे भी कॉन्वर्सेशन दिखाई थी, जैसे कि आपने देखा होगा 9th सेंटेंस में। एंड अभी इस सेंटेंस में भी हम लोग ए और बी, टू पर्सन यहाँ पर लेकर चल रहे हैं, एंड द कॉन्वर्सेशन इज बीइंग कंडक्टेड इन बिटवीन टू ए एंड बी। कैन यू ड्राइव डैश, ब्रैकेट में लिखा है आई लर्न, माई फादर डैश टीच मी। अभी हमें इस सेंटेंस को प्रेजेंट सिंपल में लिखना है या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में लिखना है। सिचुएशन को देखिए, कैन यू ड्राइव, आई एम लर्निंग, मतलब मैं अभी सीख रही हूँ, माई फादर इज टीचिंग मी। ओके, सो प्रेजेंट सिचुएशन की बात कर रहे हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पर इज एम आर का यूज किया। आई एम लर्निंग, माई फादर इज टीचिंग मी। अब अगर यही सेंटेंस, सपोज अगर यही सेंटेंस मैं दूसरे तरीके से पूछती हूँ आपसे, डू यू ड्राइव, क्या तुम ड्राइव करते हो? यस आई ड्राइव। डज शी ड्राइव? यस शी ड्राइव्स। सो वहां पे हम उनकी क्वालिटी बता रहे हैं कि वो ड्राइव करता है या करती है। आई ड्राइव, यस मैं ड्राइव करती हूँ, तो मैं आई एम ड्राइविंग नहीं बोलूंगी। ठीक है, अभी क्योंकि मैं लर्न कर रही हूँ, तो मैंने यहाँ पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस यूज किया, आई एम लर्निंग, माई फादर इज टीचिंग मी। ओके, नेक्स्ट इज, नॉर्मली डैश वर्क एट 5 बट दिस वीक डैश अंटिल 6 टू अर्न अ लिटिल मोर मनी। नॉर्मली आई फिनिश वर्क एट 5, ज्यादातर मैं अपना काम 5 बजे खत्म कर लेती हूँ, बट इस हफ्ते मैंने थोड़ा और पैसे कमाने के लिए 6 o'clock तक काम किया। ओके, सो सेकेंड सेंटेंस हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस बता रहा है, बट फर्स्ट सेंटेंस हमारा सिंपल प्रेजेंट बता रहा है कि मैं करती हूँ, बट मैं आज इस हफ्ते में थोड़ा सा 1 घंटे ज्यादा काम कर रही हूँ, टू अर्न लिटिल मोर मनी। Next is, my parents dash in Manchester. They were born there and have never lived anywhere else. Where dash. So my parents, parents के साथ हमेशा, क्योंकि parents हम plural subject है, always use live। अगर हम single parent की बात करते हैं, my mother, my father, तो हम s use करते हैं, lives in Manchester। but यहाँ पे हम both of our parents, we are talking about the both of our parents. My parents live in Manchester. They were born there and have never lived anywhere else. उनका वहां पर जन्म हुआ है, एंड वो और कहीं नहीं रहे हैं। Where your parents live. अब हम यहाँ पर सपोज अपने दोस्त से बात कर रहे हैं, वेयर डू योर पेरेंट्स लिव, तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ रहते हैं, हम लोग उनके बारे में पूछ रहे हैं, नॉट कहाँ पर रह रहे हैं। Sonia dash for a place to live, dash with her sister until she finds somewhere. Sonia dash for a place to live. अब सोनिया कोई जगह देख रही है रहने के लिए, अब प्रेजेंट सिचुएशन में तो देख रही है ना वो, तभी हम लोग यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की बात कर रहे हैं। डैश विद हर सिस्टर अंटिल शी फाइंड्स समवेयर, जब तक वो कोई जगह नहीं मिल जाती है, तब तक वो अपनी सिस्टर के साथ रह रही है। सो सोनिया इज लुकिंग फॉर अ प्लेस टू लिव, शी इज स्टेइंग विद हर सिस्टर अंटिल शी फाइंड्स समवेयर। ओके, दोनों में हमने सिंपल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की बात की है। नेक्स्ट इज, ए इज आस्किंग टू बी, व्हाट डैश योर फादर डू। ओके, डू आएगा या डज आएगा, अब ये हम यहाँ पर देखेंगे। नेक्स्ट, उसने बोला, बी ने आंसर किया, ही इज एन आर्किटेक्ट बट डैश एट द मोमेंट। ओके, एट द मोमेंट आ गया, दैट मीन्स वी गॉट इट, दिस इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। ओके, व्हाट डज योर ब्रदर डू। सो अब क्वेश्चन आ गया, डब्ल्यू एच फैमिली आ गया, तो हमने डू की जगह डू तो हमारा मेन वर्ब आ गया, बट डज हमारा क्या आ गया, हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस आ गया। व्हाट डज योर ब्रदर डू। नेक्स्ट ने आंसर किया, ही इज एन आर्किटेक्ट बट ही इज नॉट वर्किंग एट द मोमेंट। अभी हम प्रेजेंट सिचुएशन की बात कर रहे हैं, तो वो अभी काम नहीं कर रहा है, बट ही इज एन आर्किटेक्ट। ओके, नेक्स्ट इज, द सिचुएशन इज एट द पार्टी। रेड में जो ब्रैकेट में लिखा है, मीन्स ये एक पार्टी की सिचुएशन है। डैश आई यूजुअली एंजॉय पार्टीज बट डैश आई नॉट एंजॉय दिस वन वेरी मच। ओके, सो सेकेंड सेंटेंस में और फर्स्ट सेंटेंस में डिफरेंस देखिए
कि हम लोग एक स्पेसिफिक पार्टी की बात कर रहे हैं, और फर्स्ट में हम लोग अपनी एक हैबिट की बात कर रहे हैं कि ज़्यादातर मैं पार्टी एंजॉय करता हूँ या करती हूँ, बट इसमें मुझे मज़ा नहीं आ रहा है. सो आई यूजुअली एंजॉय पार्टीज, बट आई एम नॉट एंजॉइंग दिस वन वेरी मच. बट मैं इसको बहुत ज़्यादा एंजॉय नहीं कर रही हूँ. So these were the sentences of mixed, simple present and simple continuous. I hope आपके concepts clear हुए होंगे. अगर आपको session पसंद आया, so please like, subscribe and share. Thank you so much. Let's meet in the next session. Bye bye. See you.